मित्रों, नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह वह समय है जब साधक माँ दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को बदल सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र साधना से माँ को सिद्ध किया जाता है और तब माँ साधक की हर इच्छा को तुरंत पूरा करती हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आत्मा के 9 द्वार हैं। हर दिन माँ के एक स्वरूप की साधना साधक के भीतर छिपी एक शक्ति को जागृत करता है। साधारण पूजन से लेकर गहन ध्यान, जप और तंत्र साधना तक हर विधि का उद्देश्य है माँ की कृपा का प्रसाद करना। कहा जाता है कि इन नवरात्रों में साधक का जप और साधना सामान्य दिनों से 100 गुना फलदायी होता है। मंत्र ध्वनि का वह स्वरूप है जो ब्रह्मांडीय शक्ति को साधक तक पहुंचाता है। ओम ऐम क्लीम चामुंडाय विच्चे यह केवल शब्द नहीं बल्कि देवी की चेतना का द्वार है। तंत्र वह विधि है जिससे मंत्र की शक्ति को सक्रिय किया जाता है। दीप, यज्ञ, भोग, मुद्रा, यंत्र स्थापना ये सब तंत्र के अंग हैं। यंत्र ज्यामितीय प्रतीक है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधक तक खींचते हैं। दुर्गा यंत्र, काली यंत्र, श्री यंत्र, इनकी स्थापना साधना को पूर्णता देती है। जब ये तीनों मिलते हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र, तब साधना चमत्कारिक परिणाम देती है। अब प्रश्न उठता है, कैसे माँ दुर्गा या माँ काली को सिद्ध किया जाए? नवरात्रि की मध्य रात्रि में साधक ओम क्रीम कालिकाय नमः अथवा ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जप करें। जप करते समय लाल आसन, लाल वस्त्र और सामने जलता हुआ दीपक अत्यंत आवश्यक है। घर या साधना स्थल में दुर्गा यंत्र या काली यंत्र को स्थापित करें। यंत्र पर चंदन, केसर और सिंदूर चढ़ाकर प्रतिदिन पूजा करें। यंत्र साधक की ऊर्जा को माँ की ऊर्जा से जोड़ देता है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को साधक हवन करें। आहुति देते समय मंत्र उच्चारण से साधना और भी शक्तिशाली हो जाती है, जैसे ओम क्लीम कालिकाय स्वाहा। माँ दुर्गा को लाल फूल, हलवा, पूड़ी और केले का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ काली को काले तिल, नारियल और लाल फूल अर्पित करने से वे तुरंत प्रसन्न होती हैं। याद रखें, भोग केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की भावना से अर्पित किया जाना चाहिए। कुछ साधक नवरात्रि की रातों में शमशान साधना करते हैं। वहाँ वे माँ काली का आह्वान करते हैं। यह साधना अत्यंत गूढ़ और कठिन है और केवल योग्य गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं, सही विधि से की गई काली साधना साधक की इच्छाएं तुरंत पूर्ण कर देती है। जब साधक इन साधनाओं को पूर्ण श्रद्धा से करता है, तब उसका भय नष्ट हो जाता है, आत्मविश्वास और तेज प्रकट होता है। जीवन की बाधाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, साधक का आत्मिक विकास होता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने सिद्ध किया कि शक्ति साधना केवल चमत्कार के लिए नहीं बल्कि स्वयं को दिव्य बनाने का मार्ग है। एक कथा के अनुसार एक साधक हर नवरात्रि केवल दीपक जलाकर माँ काली से प्रार्थना करता। उसके पास देने को कुछ नहीं था, पर नवमी की रात झोपड़ी से दिव्य प्रकाश निकला। माँ ने स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। यह सिद्ध करता है कि शक्ति साधना का सार है सच्ची भक्ति और समर्पण। एक दूसरी कथा, एक आधुनिक साधक ने नवरात्रि की हर रात माँ काली का जप किया। नवमी को उसके जीवन की बड़ी समस्याएं अपने आप हल हो गईं। उसने स्वीकार किया कि यह सब माँ की साधना का प्रतिफल था। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर देवी शक्ति सोई हुई है। तंत्र, मंत्र, यंत्र साधना से हम उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं, पर याद रहे, साधना कभी दिखावे
यह स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। यह आत्मा को अनुशासन में लाने और माँ की कृपा पाने का मार्ग है। माँ से कहिए, माँ मुझे भी अपनी शक्ति का अंश दो ताकि मैं स्वयं को और समाज को प्रकाशमय कर सकूं। अब एक महत्वपूर्ण बात, तंत्र और मंत्र की साधना शक्तिशाली है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। साधना सदैव गुरु के मार्गदर्शन में करें। मंत्र का उच्चारण शुद्ध और सही होना चाहिए। साधना में दिखावा, स्वार्थ या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए। गुप्त साधनाएं जैसे शमशान साधना केवल अनुभवी साधक ही करें। याद रखें, शक्ति का दुरुपयोग साधक को ही नुकसान पहुंचाता है। नवरात्रि का रहस्य यही है, मंत्र, तंत्र और भक्ति से माँ दुर्गा को सिद्ध कर साधक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। परंतु माँ का असली वरदान केवल इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि साधक को दिव्य और उज्जवल बनाना है।